जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने क्लास 10th की तैयारी बहुत ध्यानबद्ध तरीके से करते होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों पाटलिपुत्र वैभव के बारे में। दोस्तों, यह संस्कृत का चैप्टर 2 है पाटलिपुत्र वैभव, जिसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कराने वाले हैं दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मस्ट भी आई है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में यानी क्लास 10th के एग्ज़ाम में चैप्टर 2 से संस्कृत का बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए उसी चीज़ को आज हम लोग लेकर आए हैं, तो कंप्लीट करेंगे दोस्तों पाटलिपुत्र वैभव। दोस्तों, पहला सवाल है अपना कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी। दोस्तों, कहा गया है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी। दोस्तों, आपका आंसर है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र नाम का क्या दोस्तों, पुराणों में पाटलिपुत्र नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। दोस्तों, कहा जाता है क्या कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों और पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पाटलिपुत्र जो था दोस्तों, वह कुसुमपुर या फिर पुष्पपुर नाम से जाना जाता था। लेकिन इस नगर के समीप दोस्तों, इस नगर के किनारे पाटलिपुत्र नगर थे, पुष्पपुर कुसुमपुर, इस नगर के किनारे दोस्तों पाटल पुष्प का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता था। यानी कि पाटल पुष्प जो है ना दोस्तों, उसकी खेती बहुत ज़्यादा होता था। इसलिए क्या कहा गया दोस्तों कि संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के पल्लवित होने के कारण प्रचारित है। दोस्तों, पाटल पुत्र से क्या होता है दोस्तों, पाटल पुष्प से ही क्या निकलता है दोस्तों, तो पाटल पुष्प से ही पता चलता है कि पाटलिपुत्र का नाम क्यों रखा गया है। ऐसा किसी का कहना नहीं है कि पाटलिपुत्र का नाम आखिर पाटलिपुत्र ही क्यों रखा गया, यह मानना है दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि पटना के समीप में यानी पाटलिपुत्र के समीप में पाटल पुष्प हुआ करते थे, इसीलिए पटना का क्या नाम रखा गया दोस्तों, पाटलिपुर पुष्पपुर कुसुमपुर, ठीक है ना दोस्तों। क्या है, शरत काल में कैमुदी महोत्सव होता था। दोस्तों, शरत काल के समय में कैमुदी महोत्सव होता था। जैसे हम लोगों को यहाँ पे होता है दोस्तों, क्या होता है, तो दुर्गा पूजा होता है जैसे, वैसे ही दोस्तों कैमुदी महोत्सव होता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर सा हो क्या है दोस्तों, अवसर सा दृष्टिगत होता था। यानी दुर्गा पूजा के जैसे ही होता था, जैसे दुर्गा पूजा होता है वैसे ही क्या होता था दोस्तों, तो कैमुदी महोत्सव होता था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। यानी कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव के बारे में वर्णन करने के लिए बोला है। दोस्तों, यह सवाल 5 नंबर के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और मस्ट भी आई है, तो आप लोग इसे ध्यान से ज़रूर देखें। दोस्तों, सवाल का आंसर होगा कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। दोस्तों, पाटलिपुत्र जो है दोस्तों, वह प्राचीन काल से ही, प्राचीन कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बहुत पहले से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात है, यानी कि जानी जाती है। आगे दोस्तों, विदेशी विदेशी यानी विदेशी लोग आकर अपने स्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया। दोस्तों, बहुत लोग बाहर से आकर के और इनके बारे में विख्यात किया, उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया। इसके बारे में बहुत सारी बातें बताएं कि पाटलिपुत्र एक महानगर है दोस्तों, इसकी बहुत सारी विशेषताओं को बताएं। दोस्तों, आगे है मेगास्थनीज ने लिखा है। यानी मेगास्थनीज जो थे दोस्तों, वह अपने पाटलिपुत्र के बारे में भी वर्णन किए हैं। क्या कहे हैं दोस्तों, मेगास्थनीज ने लिखा कि गुप्त क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहीं की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। दोस्तों, आपके क्या बोलते हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा दोस्तों कि किसके शासनकाल में या फिर किसके समय में दोस्तों, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो दोस्तों, आपको आंसर बताना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की
शोभा व्यवस्था जो थी दोस्तों, शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यधिक उत्कृष्ट थी। ठीक है ना दोस्तों, आपके 1 नंबर यहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। दोस्तों आगे है, अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। यानी अशोक काल जिस समय दोस्तों अशोक का काल था, उस समय निरंतर असमृद्धि रही, यानी थोड़ा सा गड़बड़ चला। ठीक है ना दोस्तों, कवि राजशेखर ने अपनी चरना अपनी क्या दोस्तों अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसे ही बात लिखी है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि काव्य मीमांसा किनकी रचना है, तो आपको बताना होगा राजशेखर की रचना है। किनकी रचना है दोस्तों? राजशेखर की। दोस्तों आप लोग घबराइए मत, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन लड़ेंगे आपके एग्ज़ाम में, ये मेरा चैलेंज है दोस्तों, क्योंकि हर एक साल आपके इस चैप्टर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता है तो रहता है, और हम आपको चैलेंज देते हैं दोस्तों कि इस साल भी आपके एग्ज़ाम में यह सवाल सब पूछे जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, आगे क्या है, यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण भाष्यकरण यहाँ परीक्षण हुए। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण किए, इसके बारे में दोस्तों बहुत सारे व्याख्या किए, उसके बाद इसका परीक्षण भी किए दोस्तों। इस उसके आगे क्या है दोस्तों, आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है दोस्तों। पहले क्या नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, ये सब नाम से जाना जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में दोस्तों पाटलिपुत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कुसुमपुर कहते हैं, पुष्पपुर कहते हैं। नहीं दोस्तों, अभी वर्तमान के समय में हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। दोस्तों पटना में क्या नहीं है? बहुत सारे कुछ है दोस्तों। जहाँ पर दोस्तों भगवान बुद्ध की धरती है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या नहीं है दोस्तों? बहुत सारे, बहुत दोस्तों कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जो थे दोस्तों, वह सिख के कैवें गुरु थे दोस्तों? तो 10वें गुरु थे। ठीक है ना दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है ना, और यह जो है दोस्तों संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि, ये सब दोस्तों अपना पटना में स्थित है। ठीक है ना, वो दर्शनीय स्थल है, घूमने वाला जगह है। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है दोस्तों। इसी कारण से दोस्तों पाटलिपुत्र जो है आज तक विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो कोई क्षेत्र हो दोस्तों, उसमें वैभव धारण करता है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। यानी संग्रहालय में जाकर के आप लोग सारा चीज़ उसमें देख सकते हैं, चिड़ियाघर में जाकर देख सकते हैं, जैविक उद्यान में देख सकते हैं दोस्तों, तारामंडल में देख सकते हैं, सारा चीज़ आपको उपस्थित होगा दोस्तों वहाँ पे पटना में। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा दोस्तों, पूछा था कि मेगास्थनीज ने या फिर मेगास्थनीज किसके शासनकाल में दोस्तों उसके शोभा व्यवस्था जो था उत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि काव्य मीमांसा किन की रचना है? तो आपको बताना होगा कि राजशेखर की रचना है। ठीक है ना दोस्तों, अगर पूछ देगा दोस्तों कि पटना का पुराना नाम क्या है? तो कुसुमपुर, पुष्पपुर, ये सब बताना होगा आपको। और पाटल पुष्प से ही क्या है दोस्तों? पाटलिपुत्र विख्यात है। चलिए दोस्तों, ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग वहाँ पर कंथस्ट होकर के इस सवाल का आंसर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 3रा नंबर है। क्या है दोस्तों? सवाल है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। दोस्तों कहा गया है कि पाटलिपुत्र वैभव का 5 वाक्यों में क्या देना है दोस्तों? परिचय देना है। बहुत आसान है दोस्तों, आप इसे कंसंट्रेट होकर के ध्यान दे करके दोस्तों देखिएगा, तो ज़रूर एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स करके आइएगा। दोस्तों क्या है आंसर? इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपित करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजनीति के क्या है प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपित किया गया है। दोस्तों कहा जाता है क्या कि पाटलिपुत्र वैभव के बारे में बोला गया कि 5 उत्कृष्ट वाक्य दोस्तों, यानी कि 5 वाक्यों में वर्णन करें। दोस्तों सबसे पहले अगर हमको बोल दें कि पटना के बारे में कुछ 5 वाक्यों में उदाहरण दीजिए, तो सबसे पहले क्या कहेंगे दोस्तों? सबसे पहले तो कहेंगे कि बिहार की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो पटना है, जो कि बहुत प्राचीन है दोस्तों। और
क्या दोस्तों प्राचीन महत्व का निरूपित करने के साथ साथ दोस्तों यह ऐतिहासिक परंपरा के आधुनिक राजधानी है दोस्तों। क्या है दोस्तों? राजधानी है। बिहार की राजधानी कहाँ? तो पटना। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर इसके बात किया जाए तो इस पाठ को कंठागर करके छात्र किसी वक्त परिस्थिति क्या है परिस्थिति प्रथा में भाग लेते हैं दोस्तों। चाहे यहाँ के बच्चा कोई फील्ड में हो, यहाँ से रूप धारण करते हैं और कोई फील्ड में प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल पटना है। पटना में बहुत सारे क्या बोलते हैं जैविक उद्यान बोले, तारामंडल बोले, गोलघर, ये सब उपस्थित है। ठीक है ना दोस्तों। ये सब भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों चौथा नंबर सवाल है कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। कहा गया है दोस्तों कि कवि हैं दामोदर गुप्त, उनके अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। नगर कहने का मतलब होता है दोस्तों शहर, सिटी जो बोले। दोस्तों इसका उत्तर होगा कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र को ही पटना बोला जाता है। आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। क्या है कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। दोस्तों पाटलिपुत्र जो है दोस्तों वह पटना को ही बोला जाता है, और पटना महानगर है यानी पटना शहर है, पटना सिटी है दोस्तों, वह पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठों में श्रेष्ठ नगर है। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। दोस्तों इनका कहना है, दामोदर गुप्त का कहना है कि पटना जो शहर है दोस्तों, पटना जो नगर है वह महान पृथ्वी पर नगरों में से सबसे श्रेष्ठ है, और यहाँ पर सरस्वती के वंशज यानी कि विद्वान लोग रहते हैं। क्योंकि दोस्तों बोला जाता है कि सरस्वती कहने का मतलब होता है विद्या का दाता होता है। ठीक है ना दोस्तों। जहाँ पटना में देखिएगा दोस्तों तो महानगर तो है ही, महानगर के साथ साथ सभी लोग वहाँ के क्या है दोस्तों, तो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, और वही लोग वहाँ पे बसते हैं। आगे दोस्तों कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। दोस्तों ये जो कवि हैं वह पटना के महानगर का तुलना किनसे किए हैं, तो इंद्र की भरी पूरी नगरी से किए हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को तो मज़ा आ रहा होगा, और हमें उम्मीद है कि आप लोग एक भी सवाल छोड़कर एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है। दोस्तों ये सब मस्ट भी है, प्रीवियस क्वेश्चन से छाटा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, जो हम आपको एक तरह से चैप्टर वाइज चैप्टर भी करा रहे हैं और मस्ट भी प्रश्न भी करा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। अभी तक नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना फ़र्ज निभा करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों सवाल है 5 नंबर, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। दोस्तों पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है, यही क्वेश्चन है, यही सवाल है आपका। दोस्तों कहेंगे हम क्या कि राजशेखर रचित काव्य मीमांसा। दोस्तों आपको अभी अभी हमने बताया था कि काव्य मीमांसा जो है दोस्तों वह किन की रचना है, तो राजशेखर की रचना है। किन की रचना है दोस्तों, राजशेखर की रचना है। ठीक है ना। आए क्या दोस्तों, काव्य से हमें यानी काव्य मीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। दोस्तों राजशेखर जी बताए थे काव्य मीमांसा में कि पाटलिपुत्र पटना जो है दोस्तों वह एक प्राचीन केंद्र है। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए, यानी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं दोस्तों, बल्कि हजारों संस्कृत के दोस्तों विख्यात हुए यहाँ पर बहुत सारे दार्शनिक लोग। ठीक है ना, जो संस्कृत के बारे में अध्ययन किए, अनेकों विद्वान हुए यहाँ पे पटना में। दोस्तों आगे क्या है, पाणिनि, जैसे में बताया गया है दोस्तों कि पाणिनि हुए, पिंगल हुए, वररुचि हुए, तथा क्या है पतंजलि है,
पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी। दोस्तों बहुत सारे विद्वान लोग जो थे वह पटना में रहते थे, जो संस्कृत के बारे में अध्ययन किए, जैसे में पाणिनि, पिंगल। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों कि संस्कृत के विख्याति जो पाटलिपुत्र के शिक्षा को प्राचीन केंद्र मानते थे दोस्तों, वह कौन कौन थे। तो पाणिनि थे, पिंगल थे, वररुचि थे तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं पे लिया गया था और यहीं उन्हें ख्याति प्राप्त हुए थे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। छठा नंबर सवाल है दोस्तों। सवाल क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। दोस्तों कहा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र नगर कैसा था, यही पूछा गया है। घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, एग्जाम में सवाल तो आएगा, ऐसा तो नहीं है कि सवाल नहीं आएगा, सवाल आएगा, बस टटकर खड़े रहना है दोस्तों। आपको कहा जाता है कि दोस्तों सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम, कि कुछ किए ही बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों क्वेश्चन देख करके आप लोगों को डरना नहीं है, बस टटकर खड़े रहना है और इसका आंसर दे देना है। दोस्तों आंसर होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, उस समय पटना का रक्षा व्यवस्था जो था दोस्तों बहुत मजबूत था, उत्कृष्ट था, यह सुंदर नगर था। ठीक है ना, पटना जो था वह सुंदर नगर था। अशोक के शासन काल में इस नगर का वैभव क्या है दोस्तों, इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। यानी कि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना का जो व्यवस्था था दोस्तों वह बहुत ज़्यादा मजबूत था। अशोक का शासनकाल आया, उस नगर का वैभव और अधिक अच्छा हो गया था। ठीक है ना। सातवां नंबर सवाल है दोस्तों कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। दोस्तों पाटलिपुत्र में जो प्राचीन महोत्सव होता था उसके बारे में बोला है, का वर्णन करें। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा कि पाटलिपुत्र के शासन काल में कैमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि अभी अभी हमने बताया था कि पाटलिपुत्र में जो दोस्तों शरद काल में कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कैमुदी महोत्सव कौन से काल में मनाया जाता था, तो शरद काल में। ठीक है ना दोस्तों, शरद ऋतु में मनाया जाता था। ठीक है, और वह बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, जैसे कि अपने बिहार में दीपावली मनाई जाती है, जैसे कि दुर्गा पूजा मनाया जाता है, वैसे ही धूमधाम से मनाया जाता था। ठीक है ना दोस्तों, सभी नगरवासी आनंदमय हो जाते थे। इस समारोह की विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। दोस्तों इस समारोह का विशेष प्रचलन यानी कि सबसे ज़्यादा प्रचलित था दोस्तों, वह गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है ना दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि शरद काल में यानी कैमुदी महोत्सव में दोस्तों कौन सा चीज़ मनाया जाता था, तो आपको बोलना होगा दोस्तों कि शरद काल में कैमुदी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगर वासी जो थे दोस्तों बहुत आनंदमयी हो जाते थे, जैसे कि दोस्तों आजकल जिस प्रकार हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं उसी प्रकार से दोस्तों प्राचीन काल में कैमुदी महोत्सव सब मनाया जाता था। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों कहा गया है कि सिख संप्रदाय के दोस्तों सिख संप्रदाय जो थे दोस्तों वो लोग थे, उनके लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन नगर यानी प्राचीन पटना नगर जो थे वह पूजनीय स्थल है। यहाँ अनेक 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो आपको बताना होगा कि पटना में हुआ था, इसलिए पूजनीय स्थल है। किसके लिए, तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए। ठीक है ना। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। अभी भी जाइएगा दोस्तों पटना में तो गुरुद्वारा है, वहाँ पे चर्च बनाया गया है दोस्तों, वहाँ पे पूजा लोग करते हैं। ठीक है ना, पूजनीय स्थल है। आगे दोस्तों देश विदेशों से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए
जाते हैं। आप लोग भी जा कर के देख लीजिएगा दोस्तों, पटना जब जाइएगा तो गुरुद्वारा ज़रूर जाइएगा और वहाँ पर सिख के 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, वहाँ से आप लोग घूम कर आ जाइएगा, जो कि पूजनीय स्थल है, कोई भी जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 9वां नंबर सवाल है दोस्तों, लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। यानी कहा रहा है दोस्तों, लेखक जो है वह पाटलिपुत्र वैभव पाठ में हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महानगर था, जो कि हम सभी को पता है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र जो था दोस्तों वह महानगर था, पाटलीग्राम था, पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र बना। ठीक है ना। पाटलीग्राम यानी कि गांव था दोस्तों, उससे पाटलिपुत्र बना, पाटलिपुत्र से क्या बना दोस्तों, पटना बना। ठीक है ना दोस्तों। जहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। ठीक है ना दोस्तों। शिक्षा जो थी अच्छी थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी दोस्तों, मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। उसके बाद जब मुगल वंश यानी कि मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ, यानी कि पुनः ठीक हो गया दोस्तों। किस काल में ठीक हो गया दोस्तों, तो मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ, यानी कि ये अच्छा हो गया दोस्तों। अंग्रेज के शासन काल में लेकर अंग्रेज के शासनकाल से लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। जब अंग्रेज जो थे दोस्तों, जब अंग्रेज अपने पटना यानी कि अपने बिहार पर दोस्तों कब्जा किए हुए थे, उनका शासन था, तब यहाँ का रक्षा व्यवस्था था उत्कृष्ट थी। ठीक है ना, अच्छा था मुगल वंश के शासनकाल में। उसके बाद से अभी तक अच्छा रहा है दोस्तों। 10वां नंबर सवाल है अपना कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक क्या विचार है, लेखक का क्या विचार है दोस्तों। अपना आंसर होगा कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि हमें जानकारी देते हैं, यानी दामोदर नामक कवि से हमें जानकारी मिलते हैं कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते हैं। यानी कि दोस्तों इस पाठ में यही बताया है कि दामोदर जो है दोस्तों वह पटना के बारे में जानकारी देते हैं कि पटना में यानी पाटलिपुत्र में सरस्वती का वंशज रहते हैं, विद्वान लोग रहते हैं। राजशेखर कवि के अनुसार कहना है कि पाणिनि, पिंगल, वररुचि आदि महान पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी दोस्तों। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र है। क्या दोस्तों, यानी कि पाटलिपुत्र जो है वह शिक्षा का एक महान केंद्र है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा इसको। दोस्तों कहा गया है कि लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस नगर का रहा है। दोस्तों कहा गया है कि लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है, नगर के बारे में बताया गया है दोस्तों। आपका आंसर होगा दोस्तों, लेखक के विचार से पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करते आ रहा है दोस्तों। पटना क्या है दोस्तों, राजनीतिक का स्थान है, धार्मिक स्थान है दोस्तों, औद्योगिक स्थान है और शिक्षा का स्थान है। ठीक है ना दोस्तों। जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण कर रहा है, यहाँ इनका संकलित रूप से दर्शन किया जा सकता है। यहाँ लोग कई उत्सव मनाते हैं। बहुत सारे ऐसे उत्सव है दोस्तों जो पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। पाटलिपुत्र वासी जो है दोस्तों पटन देवी की पूजा करते हैं, यानी कि पूछ देगा दोस्तों पटन देवी कहाँ रहती है, तो पाटलिपुत्र में रहती है, पाटलिपुत्र की निवासी है, वहाँ पे पूजा किया जाता है पटन देवी का। ठीक है ना दोस्तों। पाटलिपुत्र एक महान नगर रहा है और अभी भी है। ठीक है ना दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपके माइंड में छप चुका होगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं इसी अंदाज में दोस्तों, वीडियो में बने रहें, चूँकि हम इस चैनल पे एक एक वीडियो लाते हैं दोस्तों सिर्फ आपके लिए, जो आपके लिए होता है दोस्तों। तो हम आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज में और नए वीडियो के साथ आते हैं दोस्तों। अगर आपको कहीं पर डाउट रह गया होगा दोस्तों तो हम आशा करेंगे कि अगली वीडियो से सुधार दें। इस चीज़ को आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।